नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की स्क्रिप्ट बनाकर उसमें चलाएं, आचार संहिता लागू है, शहरों से प्रचार सामग्री उतारी गई है। नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है सर। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं नगर निकाय के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी और हमारी लगातार तैयारी बूथ नहीं मतदाता स्तर तक है और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। इससे लगातार कोई भी चुनाव हो, भाजपा का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे करके, भाजपा का कमल खिला करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिला करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर निगम चुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करती है और अब प्रचंड बहुमत से हम निगम चुनाव को जीतेंगे। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग की ये चुनाव के लिए घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस लोग किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए 24 घंटे इसलिए तैयार रहते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी लगातार अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को समर्पित करते हैं और उसके लिए हम माध्यम बन के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और सेवा ये सोच के करते हैं कि हमें इसके बदले हम वोट नहीं मांग रहे हैं। चुनाव के समय तो हर पार्टी वोट मांगेगी, हम भी वोट मांगेंगे, लेकिन हमारे कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है और हमको विजय बनाती है। मोदी जी, योगी जी और हम सब कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देती है। कन्नौज में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि 11 मई को जिले में नगर निकाय का मतदान किया जाएगा, जिसके तहत गुरसाईगंज ईओ मीनू सिंह की अगुवाई में पालिका कर्मियों ने राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स उतारे और दीवारों पर लिखे विज्ञापन भी फुटवाने का काम शुरू कर दिया गया। सीतापुर में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने बिना बताए नगर पंचायत सिधौली के बिस्वा चौराहे पर रात के 12 बजे बुलडोजर चला दिया और दुकानदारों की दुकानें हटवा दी। मामले की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत सिधौली प्रत्याशी ललित मिश्रा मौके पर पहुंचे और क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी को हिदायत दी और पूछा कि किसके आदेश पर बिना बताए दुकानें हटाई गई। ये आज केवल आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में केवल बैनर पोस्टर जो प्रचार की सामग्री लगी है उसको हटाने का आदेश आया है। किसी भी गरीब की कोई खुंचा और दुकानें या जो और चीजें की होर्डिंग लगी है वो नहीं हटाई जाएंगी। आप लोग बेरोजगार हो रहा है। अगर ये लोग गलत करेंगे, कोई पुलिस या किसी के द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग एक होकर आवाज उठाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक की और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि नगर पालिका परिषद पंचायत में सिंबल के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं और जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है, इसी को लेकर उप जिलाधिकारी रितु रानी ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग ली। इस दौरान मीटिंग में उप जिलाधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सख्त नजर है। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्याशियों के होर्डिंग हटाने के निर्देश भी उन्होंने जारी किए। नगर निकाय चुनावों को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया
कि 16 अप्रैल को सूचना निर्गत की जाएगी। प्रत्याशी अपना नामांकन 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कर सकेंगे। बता दें कि जनपद गाजियाबाद में कुल 9 नगर निकाय हैं, जिनमें 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं। गाजियाबाद में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद 4 और नगर पंचायत 4 के अध्यक्ष पदों पर निर्वाचन होगा। इस बार नगर निकायों में कुल 26 जोन और 128 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। नगर निगम का चुनाव ईवीएम से और नगर निकाय का चुनाव मतपेटी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। जो हमारे वो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से 16 अप्रैल को जारी होगी। साथ ही जो हमारे आरओज हैं, जो आरओज जैसे मेयर पद के लिए जो आरओ है, इसी तरह से पार्षद पद के जो आरओ है, नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो आरओ है और नगर पंचायत पद के जो आरओ है और जो सभासद पद के आरओ है, वो सभी अपनी अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी। कानपुर के किदवई नगर के 40 दुकान बाजार में भीषण आग लग गई, जिसके कारण करीब 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग से दुकानों में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव के स्कूल में खेल रहे 24 वर्षीय युवक को 2 बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार दिया, जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साए परिजनों ने मवाना थाने के सामने जाम लगा दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। थाना खरखौदा के अंदर हलेंदुर गांव में जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे 2 पड़ोसी के परिवार हैं। उसमें छोटे बच्चों को खेलने को लेकर कुछ विवाद हुआ। इसमें भी दोनों तरफों की तरफ से गोली चलाएगी। इसमें भी एक जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हुई थी, दूसरा जो एक महिला थी वो घायल थी, उसको अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां बाद में उसकी भी मृत्यु हुई थी। इसमें दोनों परिवारों के जो अन्य लोग हैं वो मौके पर फरार है और इसमें जो पुलिस की तरफ से तहरीर दी जा रही है और उसमें भी कुछ लोगों को वापस हिरासत में लिया गया और जो लोग फरार है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और आपसे पहले एक बड़ा मुकदमा है जो झगड़ा मोहल्लों ने लगा मुकदमा लिखा गया था उस झगड़े के चलते हुए ये गोली मारी गई है लड़के को, ये लड़का एक्सपायर हो गया है 5 गोली से। और आपसे गाँव में नहीं आता अभी आ रही हो, उसी चलते हुए मोहल्लों का हल्ले झगड़े में भी हिंदू मुस्लिम का मारा दिया गया था। वीडियो बनाकर झगड़ा उन्होंने किया हाईलाइट केस का था। मोहल्लों ने जितने भी वो वीडियो डाली थी सारी और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लागू होने पर हटाए जाने लगे चुनावी पोस्टर बैनर। प्रशासन ने रात से ही हटवाना शुरू किया पोस्टर बैनर। नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू। 4 मई को जनपद खीरी में होना है मतदान। 11 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन पन्नों की बिक्री। खीरी जिला प्रशासन ने चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। संवेदनशील बूथों की सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये बूथ यहां पर रहेंगे, ये डीएम ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर 4 मई को जनपद खीरी में मतदान किया जाएगा। पीलीभीत में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने डंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई रात से ही शुरू कर दी। बता दें कि दिल्ली में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर मुख्यालय समेत पूरे जनपद में लगे झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर जो कि निकाय चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनको हटवाने का काम बड़ी तेजी के साथ चालू कर दिया है। मामले पर प्रशासन ने बताया कि जनपद में लगे झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर को 24 घंटे के अंदर उतरवा दिया जाएगा। साथ ही बताया कि दूसरे चरण में मतदान 11 मई को होना है और 13 मई को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे।
बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव से स्याऊ में पुरानी रंजिश के चलते सपा नेता के साथ का मामला सामने आया है। दबंगों ने दुकान पर सपा नेता के साथ मारपीट की। इसके बाद मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं दुकान पर बैठा था, शाम लगभग 6 बजे का टाइम था। जुबैर, हारून, याउल, राजा, सोनू इन लोगों ने आके मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसे धारदार हथियार से मेरे पर वार करा। मैं लाठी डंडों से मुझे पीटा, मेरी दुकान पे तोड़ फोड़ करी। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के फिल्म डिवीजन के तत्वाधान में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव सीएमएस लखनऊ के कानपुर रोड ऑडिटोरियम से प्रारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर अभिनेता सुदेश बेरी और डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेखक ज्योति कपूर दास उपस्थित रहे। बाल फिल्म उत्सव के पहले दिन लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 10,000 छात्र और शिक्षक उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक किया जाएगा। पत्रकार की लेखनी से समाज में परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस सबके बीच बनारस होटल में कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शैलेन दीक्षित की पुण्य स्मृति में कवि गोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर प्रेस क्लब में कार्यरत और उत्तम पत्रकारिता करने पर पत्रकारों और उनके परिजनों को पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना ने आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की और कहा, प्रेस क्लब के चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराए जाएंगे। पत्रकारों के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा जो कुछ दिया जाता है वो वर्षों तक समाज में रहता है और समाज के परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। वर्तमान प्रेस क्लब की कमेटी के द्वारा मैं इस बात को और बधाई देना चाहता हूं कि जनरली जो कमेटियां बनती हैं फिर दूसरे को मौका नहीं देती। तो ये कमेटी बनी है, उन्होंने चुनाव की घोषणा करी और चुनाव का एक नियम है, फिर चुनाव होगा, फिर लोग जीत कर आएंगे, सब लोगों को फिर एक अवसर मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज विषय में वो नहीं मालूम था ये विषय है, लेकिन उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और ये जिस प्रकार से इन्होंने आज वहां पर एक नया चुनाव आयुक्त घोषित किया और उसकी पूरी टीम घोषित करी, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे और हमारे ही पत्रकार मित्रों में से हमारा ही कोई बंधु जो वर्तमान में है उनमें से भी हो सकते हैं, वो ये निर्णय इनका करने का काम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे लखनऊ दौरे पर रहे। सीएम शिंदे ने सीएम योगी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने सीएम शिंदे और उनकी टीम को ओडीओपी गिफ्ट भी दिए। लखनऊ में ये मुलाकात यहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री की हुई है। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो लखनऊ दौरे पर रहे और उन्होंने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान सीएम योगी ने ओडीओपी का जो तोहफा है वो एकनाथ शिंदे को सौंपा। सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। तो लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लखनऊ दौरे पर रहे। उन्होंने इससे पहले रामलला के दर्शन भी अयोध्या में पहुंचकर किए थे और उसके बाद वो पहुंचे। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, अस्पताल के वार्ड के अंदर टहल रहा था कुत्ता। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई अब हुई है। लापरवाही में नर्स की संविदा खत्म, कर्मचारी भी निलंबित किए गए।
स्थित चिकित्सालय का एक स्टाफ नर्स सफाई कर्मी ने नरमी यहां पर बढ़ती थी और कमेटी की सिफारिश पर 2 कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारी और नर्स की लापरवाही के कारण जो कुत्ता है वो अस्पताल के वार्ड में नजर आया, जिसके बाद शिकायत की गई और शिकायत खुद स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 2 कर्मचारियों पर कमेटी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई। पीलीभीत के जहानाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता अपने ससुराल में फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए महिला के परिजनों ने बताया है कि हमने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया, फिर भी शादी के बाद पति और ससुराल के लोग दहेज को लेकर आए दिन मारपीट किया करते थे। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या में मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, सुबह लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना जहानाबाद गांव सुसवार में एक विवाहित युवा महिला का शव है, उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही तुरंत तो जहानाबाद के लोकपाल और सीओ सदर स्वयं मैं मौके पर पहुंचे। मौके पर घटनास्थल को सुरक्षित करके तुरंत फील्ड यूनिट को बुलाया गया। उसके बाद तहसीलदार अमरिया श्री कुमार गुप्ता के प्रेजेंस में पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। और अब बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें, सीतापुर में भीषण हादसा हुआ है, 3 की मौत इसमें हुई है और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर बस दुकान में जा घुसी थी, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ। थाना कमलापुर इलाके के NH-24 का पूरा मामला है, जहां अनियंत्रित बस दुकान में जा घुसी और सीतापुर में यह भीषण हादसा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां भीषण हादसा हुआ है। एक अनियंत्रित बस दुकान में जा घुसी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी, जिससे बड़ा हादसा हुआ और 3 की मौत इस हादसे में हुई है। कई गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। सीतापुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक अनियंत्रित बस एक दुकान में जा घुसी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर की तस्वीरें आपके सामने, यह अनियंत्रित बस थी जो दुकान में जा घुसी और इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। सीधा आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ सीएम ने कहा। यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का मां के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है। और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे दायित्व किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज की एक चुनौती है। आप देख रहे होंगे और समय
अतिवृष्टि होना, इस बार हम देख रहे थे, विगत वर्ष ही देख रहे थे। अक्सर 15 जून के आसपास मानसून आता था, जून में बरसात हुई थी, जुलाई में 1-2 बार बारिश थी, थोड़ा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त सूखा बीत गया, और यहां पर मानसून कब आया? अक्टूबर में। लोग मानते चलते हैं कि उस समय तो बरसात होगी ही नहीं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों को अक्टूबर के महीने में बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से हूं, मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए। आपने इस सीजन में भी देखा होगा, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में वर्तमान की जो बारिश हो रही है, नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ एक साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है, तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी मिल जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने काफी दोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा हम सबके लिए। अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है, भारत उसे एक नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अभी लाइफ की बात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने साथ के सामने रखी कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के प्रति किस रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को आज दुनिया अंगीकार कर रही है, और उसमें हम इस नेशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है, है एक समय पर्याप्त था, लेकिन समय 2017 में जब बंद हुआ वन विभाग से एक लक्ष्य लेकर व्यापक कार्यक्रम पहले वर्ष 5 करोड़ वृक्षारोपण को लेकर
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।